झाल परे दिन आथे अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते बिस्सा रह गई बाँझ। ये भी साहब बुझौल में कहते हैं। कवियों को इसीलिए कबीर साहब को महाकवि कहना पड़ा। उनके छंद में भंग है, गिन करके नहीं, क्योंकि गिनते भी नहीं थे। मस्त मौला आदमी भला कब गिनने वाले। अक्षर कह दिए काम की चीज है, लड्डू टेढ़े की सीधा है, पौष्टिक चीज है, मिष्ट है, बस खाओ। वेद के ऋषि भी अक्षर नहीं गिने। वेदों में भी छांदिक दोष बहुत है। गीता बहुत प्रचलित पुस्तक है, महान दोष व्याकरण का उसमें भरा है। एक पंजाब के पंडित ने तो ऐसा लिखा एक विद्वान के लिए कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण के बहुत त्रुटियों को संकलित किया। केवल गीता पूरी उद्धृत कर देते, बस सारी त्रुटियां उसमें मिल जाएंगी। एक अच्छे पंडित तो मुझसे ही कह रहे थे गुजरात में कि पिंगल और व्याकरण की त्रुटियां गीता में बहुत हैं, लेकिन अब गीता इतनी सुंदर पुस्तक, वो त्रुटियां क्या करेंगे। तो ये तो दोष ओस छंदवंद के रहते हैं, कितनी मात्रा चाहिए, कितना अक्षर चाहिए, चाहे जितना हो। सार क्या है? तो साहेब के पदों में भंग तो है, लेकिन काव्यत्व शक्ति खूब है। झाल परे दिन आथे अंतर पड़ गई सांझ। कोई आदमी जा रहा था, इतने में झाल पड़ गई, झोला पड़ गया, सूरज डूबने लगा। दिन आथे अंतर पड़ गई सांझ। अंतर नाम बीच ही में, रास्ते ही में संध्या हो गई। दूसरा उदाहरण, बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बाँझ। वेश्या अनेक पुरुषों की संगत के कारण से बंध्या रह गई। शब्द का इतना ही अर्थ है, लेकिन ये केवल शब्द का अर्थ है, भाव बड़ा गंभीर है। झाल परे दिन आथे, दिन अथैनिक समय आ गया, डूबने का समय आ गया, मौत का समय आ रहा है। और झाल पड़ गई इंद्रियों में, सब झोला पड़ गया। कम दिखाई देता है, कम सुनाई पड़ता है, हाथ पैर कमजोर होते जा रहे हैं, सिकन आती जा रही है, बाल पक गए, दांत उखड़ रहे। आज से कोई 23 वर्ष पूर्व बनारस में प्रथम दिन मुझे पता लगा कि मेरी आंख में अब कमजोरी आ गई और नजदीक अब कम दिख रहा है। शाम के टाइम कुछ रात हो गई थी, मैं ऊपरी तल्ले पर, हम लोग रहते थे वहाँ, पुस्तकें छपती थी, बहुत डिम लाइट थी और प्रूफ आया था। तो ब्रह्मचारी लोग खटाखट पढ़ रहे थे। मैंने कहा देखो तो जरा, मैं भी देखूं। तो देखा, मैं पढ़ न सका। तो पहला एहसास हुआ कि कमजोर हो गया, नजर कमजोर हो गई। वैसे नहीं पता लगता था, पढ़ करके पता लगा। चुपके से बुढ़ापा आता, चुपके से रोग आते हैं, चुपके चुपके जिससे हम भयभीत हैं वो चुपके चुपके सब आते हैं। और एक दिन ऐसा हमला हो जाता है कि कुछ करते धरते नहीं बनता। तो झाल परे, इंद्रियां कमजोर होने लगी, मन में दृढ़त्व घट जाता है बुढ़ापा में, संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति घट जाती है, नेत्र की रोशनी, श्रवण शक्ति, हाथ पैर की कमजोरी, ये सब हो जाता है। तो झाल परे दिन आथे अंतर पड़ गई सांझ। अंतर यानी भीतर में संध्या आ गई, अब कुछ करते धरते नहीं बनता। बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बाँझ। दूसरा उदाहरण है, अनेक पुरुषों के लगने से वेश्या बंध्या रह गई। साहब कहते हैं, इतना अनोखा जीवन तुम पाए, क्या किए? बाल खेल में तुम्हारे समय बीत गए, और बाल खेल में बीते तो भी अच्छा होता है। तुमने अपने आप को अनेक रस्सियों में निरंतर बांधा, खोला नहीं और जकड़ लिया, और बहुत वासनाओं के चक्कर में पड़ करके तुम कल्याण रूपी पुत्र को जन्म न दे सके। बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बाँझ। बहुत पुरुषों की इच्छा वाली वेश्या बंध्या रह गई।
बहुत दुनिया की ख्वाहिश रखने वाला इंसान शांति से वंचित रह गया। हम अपना काम समय पर कर लें तो ठीक है, पीछे कुछ होने वाला नहीं। जब तक देह निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक जर्जर अवस्था नहीं आई, तभी तक काम कर लेना चाहिए। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने का उपक्रम करता है वो समझदार नहीं। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करो। मैं 20 वर्ष की उम्र हुई थी भादों में, और 21वीं आरंभ हुई थी, कार्तिक में निकला था। तो कई लोग मिले तो कहें अरे आजे से क्या साधु हो गए, ये तो बुढ़ापा के लिए। बूढ़े भी कहते थे। जब बूढ़े कहें तो मैं कहूं कि अच्छा आपका तो हो गया बुढ़ापा, अब आप आ जाइए, तो हंस के रह जाए। कोई लड़का हो संतों के पास बैठे, भक्ति मार्ग में लगे, सदाचार में लगे, तो कहते यार क्या आज इस बूढ़े हो गए हो, क्या साधुओं के पास बैठे। अरे चुलबुल लोगों के पास बैठे साधु तो बस वही बताएंगे, ठंड हो जाओ चारों तरफ से, न सिनेमा देखो, न शराब पियो, न सिगरेट पियो, न हंसी मजाक करो। तो साधु ऐसी बात बताएंगे, बस ठंडा कर देंगे और क्या करेंगे। इसलिए तो बुढ़ापा के लिए भक्ति वक्ति ज्ञान हो। सारी खुराफात जवानी में करो, तब बुढ़ापा में अपना काम ठीक कर लोगे। ये खुराफात संस्कार के रूप में जम करके बुढ़ापा में चैन से बैठने नहीं देगी। सबसे जोखिम अगर है तो मन को स्वच्छ सुबस करना बहुत बड़ी बात है, और इसको पहले से करते चलना चाहिए। कैशोर से, बचपना से ही सावधान हो जाना चाहिए। अब फिर जहां जब जिसको अवसर मिले, कहें कबीर जान दे वही जब से चेते तब से सही, नहीं पहले चेता तो अब सही। नहीं तो काम ये शुरू कर देना चाहिए पहले से, चादर पर दाग न पड़े। अगर पड़ गए हैं तो उसको धोना शुरू कर दे। और जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि हमारा चित्त निर्मल रहे, आग्रह रहित रहे, उद्वेग रहित रहे, खुराफाती न रहे। जीव के सबसे निकट मन रहता है। निर्मल मन आनंद का कारण है, उलझा मन दुख का कारण है। सूखी रोटी मिले, फटे कपड़े मिले, टूटी चटाई मिले, टूटी झोपड़ी मिले, लेकिन निर्मल मन हो तो उसके समान कोई सुखी नहीं। और सब कुछ ऐश्वर्य मिले और मन उलझा हो तो नरक। साहब कहते हैं बुढ़ापा आ गया, दिन डूबने का समय आ गया, और अंतर में सांझ पड़ गई। सारी इंद्रियां कमजोर, मन कमजोर। अब क्या करोगे? चलो अब भी करो, लेकिन जगने की जरूरत है। बहुत इच्छा वाला होने की वजह से तुम अपने लक्ष्य को न पाओगे। जो बहुत दुनिया की इच्छा रखता है वो बीच में ही तितर बितर हो जाता है।